हेलो, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की नदी परियोजना के बारे में। तो छत्तीसगढ़ नदी परियोजना में सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे ये छत्तीसगढ़ है हमारा, छत्तीसगढ़ मैप है। इस मैप में हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ को 3 भाग में हम डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3। ठीक है, तो पहले पहले भाग में देखते हैं, ये पाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये नीचे वाला बस्तर संभाग भी पाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो मध्य छत्तीसगढ़ है वो मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हम जानते हैं कि जहाँ पाट क्षेत्र है, जहाँ पहाड़ी एरिया, हिल एरिया कहा जाए, तो वहाँ कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत जाएगा। तो देखा जाए तो ये जो परियोजनाएं हैं, बांध है, डैम, एनीकट, बैराज, ये सब पहाड़ी पाट क्षेत्र की तुलना में मैदानी क्षेत्र में अधिक होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं आप लोगों को ऊपर से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पाट क्षेत्र में कम परियोजनाएं लागू होंगी, किसकी तुलना में, मैदानी क्षेत्र में। तो अब हम आगे बात करते हैं परियोजना। तो सबसे पहले हम देखेंगे 27 जिले के आधार पे, उसके बाद फिर एक जिला जो बना उसके बाद अभी नए 5 जिले बने ऐसे। तो क्या है, ऐसे में हम डिवाइड करते बनेगा कि जैसे राजनांदगांव में हम पढ़ लिए कि कोई सा भी एक परियोजना है, और जब मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी और छुई खदान, खैरागढ़, गंडई बना है, तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। तो ये इस ऊपर एरिया में है कि मध्य में है, राजनांदगांव में, कि मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी यहाँ है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले 27 जिले के आधार पर देखेंगे। ये है ओरिजिनल मैप। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसा कि हम शुरू में भी तहसील पढ़े थे, सेम वैसे ही सरगुजा संभाग देखते हैं। सरगुजा संभाग में सबसे पहले 27 जिलों के आधार पर ये महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर नहीं बना है, तो इसको हम कोरिया ही मानेंगे, पूरा कंप्लीटली कोरिया। तो हम सबसे शुरू देखते हैं कोरिया। कोरिया में 3 परियोजना है। कोरिया में ये 3 परियोजना है। पहला झुमका परियोजना, दूसरा गोबीर, तीसरा गेज। इसको याद करने का मैं ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को, कैसे याद करना है। झुमका, गोबीर, गेज। ठीक है, तो क्विक स्टाइल में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कोई सा भी गाना सुने होंगे, झुमका, झुमका वाला एक तो गाना आता है, झुमका गिरा रे। तो झुमका गिरा कोरिया, कोरिया के बाजार में। ठीक है, तो झुमका कोरिया, इससे रिलेट कर लेना। ठीक है, तो झुमका कहाँ गिरा, तो गोबर में, गोबर से गोबीर कर लेना। ठीक, गोबर है ये। अब गोबर में गिरा, जब गिरेगा तो लोग हंसेंगे, तो हंसना को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, गिजगिजाना। ठीक, तो झुमका कोरिया में गिरा। ठीक है, कोरिया में, और कोरिया में कहाँ, तो गोबर में गिरा, गोबीर। तो फिर लोग कैसे हंसे, तो गिजगिजा के। इससे आप लोग याद कर लेना। ठीक है, इससे याद कर लेना, झुमका, गोबीर, गेज। उसके बाद फिर सूरजपुर के देखते हैं। तो सूरजपुर में केवल एक परियोजना है, झुमका परियोजना। तो ये कोरिया, गोबीर परियोजना, गेज परियोजना, एक तीनों वो कोरिया में था। इसको बार बार क्विक रिवीजन कर लेना। सूरजपुर, सूरजपुर की बात करें तो सूरजपुर में केवल एक परियोजना था, महान, महान परियोजना। जो सूरज है, सूरज बहुत महान है। ठीक है, महान याद रखना, तो महान परियोजना। एक हम देखें बलरामपुर और जसपुर, ये यहाँ दोनों में कोई परियोजना नहीं है, तो इसको कट आउट कर लेना। इसके बाद फिर हम सरगुजा का देखते हैं। सरगुजा का ये 5 परियोजना है, इसको आप लोगों को याद करना है। बरनई परियोजना, बरनई परियोजना, बांकी परियोजना, श्यामपुर, कुंवरपुर, घुनघुट्टा।
ठीक है, इसको याद करना, बरनई, बाकी, श्यामपुर, कुंवरपुर, घुनघुट्टा। तो इसको याद करने का तरीका है जैसे कोई सर है आपके मास्टर, उनको सर बोलते हैं, तो सर के बबा श्याम कुंवर। ठीक, तो सर से सरगुजा आ जाएगा, इसको आप लोग रिलेट कर लेना सरगुजा से। सर के, सर के मतलब सरगुजा, बबा, ब से बरनई, बा से बाकी, बाबा का मतलब बर्रई बाकी, श्याम और कुंवर लिखा, श्याम से श्यामपुर, कु से कुंवरपुर, ये बरनई, बाकी, श्यामपुर, कुंवरपुर। ये घुनघुट्टा को आप लोगों को अलग से याद करना, घुनघुट्टा। तो आप लोगों को ऐसे में याद हो जाएगा, बरनई, बाकी, श्यामपुर, कुंवरपुर, घुनघुट्टा। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी इसको भूल पाएगा। आप लोग अपने कॉपी में लिखिए, 4 बार रिवीजन कीजिए, याद हो जाएगा, 4 टाइम रिवीजन। ठीक है, ये इतना, ये अपना कंप्लीट सरगुजा संभाग हो चुका है। इसमें केवल इतने ही परियोजना थे। ठीक है, अब हम देखते हैं बिलासपुर संभाग में कौन कौन सी परियोजना है। ये मैं कट आउट कर दिया हूँ इस एरिया को। ये बिलासपुर संभाग, आप लोग पहले वीडियो देखे होगे तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग मुंगेली से चलते हैं। मुंगेली, ठीक है, मुंगेली में कौन सी परियोजना है? तो मुंगेली में केवल एक ही परियोजना है, वो है खुड़िया। ये सब याद करने वाला है, तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। जो जैसे लंबा था, मैं झुमका गोबर ये जिसका ट्रिक मैं बता दिया हूँ, सेम टू सेम मुंगेली का ये एक ही परियोजना थी, इसको याद करने का रिलेट कर लेना आप लोग जैसा भी। तो खुड़िया परियोजना, ठीक है। खुड़िया के बाद हम लोग चलते हैं बिलासपुर में। ये बिलासपुर एरिया में बहुत सारे परियोजना है, तो इसके मैं पहले परियोजना लिख देता हूँ, उसके बाद फिर मैं उसको ट्रिक से आप लोगों को याद करा देता हूँ। ठीक है, ये पहले ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे पहले एक राम नाम का लड़का था, ठीक, और राम के साथ उसका भाई था आनंद। ये दो को नाम याद करना है आप लोगों को, राम आनंद। ठीक है, दो भाई थे, उनके पास एक भैंस थी, भैंसा भैंसा था। ठीक है, उसको उन लोग खूटा में बांधे हुए थे। खूटा में बांधे हुए थे। ये एक स्टोरी अपने दिमाग में आप लोग रिलेट करते चलना, इमेजिन करते चलना कि कैसे राम आनंद दो भाई थे, भैंसा था उसके पास, वो दो खूटा में बांधे थे। तो दोपहर को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में? मंझनिया। तो मंझनिया, दोपहर को लोग मंझनिया को उन लोग अरपा नदी, अरपा अरपा में उसको नहलाने लेके गए दोपहर को। अब नहलाने लेके गए तो उस पानी में उनको घोंघा घोंघा मिला। ठीक है, अब घोंघा उनके उसके भैंस में चिपक गया, तो उसको निकाल दिए। अब साफ सुथरा करने के बाद अब उस भैंस का पूजा किए, तो देव पूजा। ठीक, अब ये पूरा पूरा आप लोगों को याद करना है। राम आनंद के पास भैंस था जो खूंटा से बंधा हुआ था, मंझनिया को लोग अरपा लेके गए, फिर घोंघा उसके पैर में चिपक गया, फिर उसको नहाने के बाद फिर देव पूजा किया गया। ये स्टोरी याद हो गया। अब मैं आप लोगों को याद कराते चलता हूँ। ठीक है, राम से होगा, चलो इसका वो चेंज कर देते हैं कलर। राम से होगा रामावतार परियोजना। ठीक है, रामावतार परियोजना। आनंद के बाद आनंद सागर परियोजना। भैंसा से भैंसाझार। कहाँ है ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप लोग उसके जिले याद रखिए। ये वीडियो सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट में मैं इसके कहाँ कहाँ है, कौन सी नदी से बना है, ये सब मैं बताऊंगा। तो ठीक है, भैंसाझार। भैंसाझार के बाद फिर खूटा से खूटा घाट, खूटा घाट परियोजना। मंझनिया से मल्हनिया, मल्हनिया, मल्हनिया।
ठीक है, मल्हनिया परियोजना। फिर छठवा अरपा से अरपा खोडरी खोंगसरा बोलते हैं ना, खोंगशरा। सातवां घोंगा से घोंगा परियोजना, इसको कोई चेंजेस नहीं है। और आठवां से देव पूजा मतलब धूर्देव, धूर्देव परियोजना। ये देखो आप लोग कैसे कितना आसानी से रिलेट कर सकते हो। राम, अब अगर ऐसी सिंगल सिंगल याद करते राम अवतार, आनंद कुमार भैंसाचार, ऐसे में याद ही नहीं कर पाओगे। उसका सबसे बढ़िया ट्रिक है राम, रामावतार, आनंद, भैंसा भैंसा, मतलब ये स्टोरी आप लोग याद कर लोगे ना, इजिली ये याद हो जाएगा। कहाँ कहाँ है जो नए नए हैं, जैसे धूर्देव, ठीक है, मल्हनिया, आनंद सागर, रामावतार, अगर जो नया नया नहीं सुने हो तो उसको एड ऑन कर लेना, याद ट्रिक याद करने में क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इतने बिलासपुर में थे हैं। बिलासपुर के बाद फिर हम लोग कोरबा में चलते हैं, तो कोरबा में सब जानते हैं। कोरबा में क्या है, बांगो, तो केवल एक ही है, ठीक है, बांगो। जांजगीर चांपा में रोगदा, रोगदा, ये भी एक है। अब जांजगीर चांपा का जैसे इन लोगों का तो याद है, मुंगेली खुड़िया, कोरबा का भी याद हो जाएगा, ठीक है, बांगो। लेकिन जांजगीर चांपा अगर याद नहीं हो रहा है, तो जांजगीर चांपा में जनसंख्या बहुत है, तो यहाँ पेशेंट, रोगी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो रोगी मतलब रोगदा। ये केवल ट्रिक्स के लिए याद कर सकते हो आप लोग, रोगदा, ये रोगदा, ठीक है। रोगदा के बाद फिर कहाँ चलते हैं, हम चलते हैं रायगढ़। रायगढ़ का ट्रिक याद करने के लिए सबसे मैं पहले लिख देता हूँ, बाद उसका ट्रिक भी बता दूंगा। मांड, मांड परियोजना, मांड परियोजना, ठीक। उसके बाद फिर केलो, मांड केलो तो कोई भी यह जान सकता है। किनकारी, किनकारी, किनकारी परियोजना, इसको याद कर लेना, ठीक। उसके बाद फिर ये दोनों के नाम को आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। पहला है खमहार पाकुट और पुटका, पुटका नाला। ओके, तो अब इसको पहले मैं ट्रिक बता देता हूँ कि इसको कैसे याद करना है। तो इसका ट्रिक बहुत बहुत आसान है। माँ की किलकारी, ऐसा याद कर लेना। किलकारी मतलब हंसना होता है ना, बच्चे लोगों का ऐसा। तो माँ से मांड, क से केलो, किलकारी से किनकारी, ठीक है। अब इन दोनों को तो याद करना पड़ेगा। फिर वही 4 टाइम 4 आर, 4 टाइम रीजन एक साथ बोलना। खमहार पाकुट पुटका नाला, खमहार पाकुट पुटका नाला, खमहार पाकुट पुटका नाला, खमहार पाकुट पुटका नाला। आप लोग ट्रिक भी बना सकते हो अपने हिसाब से। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए बिलासपुर और सरगुजा, ठीक, दोनों का देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दुर्ग, रायपुर और बस्तर एक साथ। तो इसको फिर से बार बार रिविजन कर लेना आप लोग, ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, पीस आउट।